हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही हैं, हजारों ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके पति तैयारी कर रहे होंगे। आजकल ऐसी पत्नियां बहुत हैं जो कमाती हैं और उनके पति तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, एक तरफा नहीं है, उस तरफ से भी होता है। उनमें से एक आध व्यक्ति ऐसा करता है कि वो छोड़ दे उसको। क्यों छोड़ दिया मुझे नहीं पता, मेरा परिचय है नहीं उनसे। पर ऐसा एक केस जो मैं जानता हूं आज से बहुत साल पहले का, वहां जब छोड़ने की बात है तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे। लगाव नहीं है, तकरार की और वजहें हैं, पारिवारिक स्तर पे कुछ संकट चल रहे हैं, ऐसी कई बातें थी। इस केस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरल बात इस पर अगर करनी हो, मैं क्योंकि अब 26-27 साल से पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए, तो बच्चे बहुत सारे हैं, अब तो बूढ़े हो गए बेचारे जो पढ़ते थे उस समय। एक केस मुझे अच्छे से ध्यान है कि दो लोगों में अफेयर था। लड़का सिविल सर्वेंट बन गया, भूल गया, शायद मोटा दहेज मिला उसको। लड़की गहरा प्यार करती थी, उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की और उसकी उम्र 45-50 के बीच में इस समय है। पर वो तो मीडिया में आया नहीं कभी, उसकी हम बात क्यों करेंगे। ऐसे भी कई केस जानता हूं, लड़का लड़की तैयारी कर रहे दोनों, लड़के का सिलेक्शन होते ही दहेज का इतना दबाव आता है उसके ऊपर कि अक्सर 10 में से कम 7, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, 10 में से 7 मामलों में अफेयर खत्म हो जाता है अगर लड़का IAS IPS बन जाता है तो। लड़कियों के मामले में भी ऐसा होता है, वहां वजहें आमतौर पर दूसरी हैं। ऐसी वजह मैंने देखी। ऐसे कई बच्चे हैं कि दोनों में कमिटमेंट है, लड़की IAS बन गई, लड़का नहीं बना। अब लड़की के परिवार को ये लालच है कि नहीं हमारा दामाद भी उस लेवल का होना चाहिए, वो छोड़ के चली गई। ऐसे केसेस भी आते हैं। तो एक तरफा तरीके से ये कहना कि लड़के ने पत्नी का खर्चा उठाया और पत्नी भाग गई, बहुत पति भागते हैं। मैं जब DU में पढ़ता था, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो आए यहाँ, उनका इश्क भी हुआ, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, और बाद में पता लगा कि शादी एक पहले वहां हो चुकी थी। कितने ऐसे लोग हैं। एक शादी गांव में हुई है, आप शहर में, आपने बताया नहीं किसी को, आपने यहाँ भी इश्क किया, शादी भी कर ली, कोई केस नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, धोखेबाजी के मामले में ये ठीक है कि महिलाएं भी आजकल कंधे से कंधा मिला रही हैं, लेकिन अभी भी हमारा अनुपात ज़्यादा है। और अगर डरने की ज़रूरत है तो महिलाओं को ज़्यादा डरना है, लेकिन ठीक है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। और अगर ऐसी घटना हो तो मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे पक्षों को देखने समझने के बाद बात करें। केवल एक घटना से कि